उस दिन ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद सभी कर्मचारी धीरे धीरे घर जाने लगे थे। बारिश भी जोर से हो रही थी, जिससे सभी जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। नेहा और रोहन भी अपने काम में लगे हुए थे जब उन्हें एहसास हुआ कि घड़ी रात के 10 बजा चुकी है। ऑफिस के ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस कुछ ही कर्मचारी बाकी थे। नेहा ने अपनी फाइल समेटी और अपने बैग में रखी। रोहन भी अपनी सीट से उठा और उसने देखा कि नेहा भी साथ ही जा रही है। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। जैसे ही दोनों लिफ्ट के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्डिंग अब लगभग खाली हो चुकी है। चलो, साथ ही चलते हैं, रोहन ने कहा, और नेहा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जैसे ही वे दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए, लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और लिफ्ट नीचे की ओर चलने लगी। लेकिन लिफ्ट अभी 5वीं मंजिल तक ही पहुंची थी कि अचानक बिजली चली गई और लिफ्ट अटक गई। अंधेरा पूरी लिफ्ट में छा गया। सिर्फ उनके मोबाइल की हल्की रोशनी ही उन्हें दिखाई दे रही थी। नेहा ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? ये लिफ्ट रुक क्यों गई? रोहन ने लिफ्ट के बटन को बार बार दबाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वह बोला, शायद लाइट चली गई है या लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी हो गई है। हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने फोन देखे, उन्हें पता चला कि वहां कोई नेटवर्क नहीं था। यह बात उनकी परेशानी को और बढ़ा रही थी। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसे बंद जगहों से डर लगता था और अब वह घबराने लगी थी। रोहन ने उसकी घबराहट को महसूस किया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी से संपर्क करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने फोन देखे, उन्हें पता चला कि वहां कोई नेटवर्क नहीं था। यह बात उनकी परेशानी को और बढ़ा रही थी। कुछ मिनट बीत गए और लिफ्ट में घुटन महसूस होने लगी। नेहा की हालत बिगड़ने लगी। रोहन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, सब ठीक हो जाएगा, हम यहां से जल्दी ही निकल जाएंगे। तभी अचानक लिफ्ट में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवारों पर खरोंच रहा हो। नेहा ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कैसी है? रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह भी अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। उसने जवाब दिया, शायद कोई बाहरी शोर होगा, घबराओ मत। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी, जैसे कोई उनके बहुत करीब आ रहा हो। नेहा की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वह रोहन के करीब खड़ी हो गई और उसकी सांसें और तेज हो गईं। तभी अचानक लिफ्ट का बल्ब हल्का सा चमका और एक पल के लिए रोशनी हुई। रोहन और नेहा ने देखा कि लिफ्ट की दीवारों पर कुछ खून के धब्बे उभर आए थे, जो पहले वहां नहीं थे। नेहा चीखने लगी, ये क्या हो रहा है? हम यहां फंसे हुए हैं और ये खून कहां से आ गया? रोहन भी अब पूरी तरह से डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, हमें शांत रहना होगा, शायद ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा हो। लिफ्ट में फिर से अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो किसी भी लिफ्ट में सामान्य नहीं हो सकता था। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। वह आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन इतनी खौफनाक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने महसूस किया कि लिफ्ट में वे दोनों अकेले नहीं हैं, कोई और भी था वहां। अचानक लिफ्ट का दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाने लगा, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा और रोहन दीवार से चिपक गए। नेहा रोहन की बाजू पकड़कर कांपने लगी और रोहन खुद भी कांप रहा था, लेकिन उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। तभी लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई इंसानी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन है वहां? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह और करीब आती गई। रोहन ने महसूस किया कि उसकी रूह कांप रही है। उस परछाई ने एकदम से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। नेहा और रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अब वह परछाई वहां नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, वो थी कौन? तभी लिफ्ट फिर से हिली और अचानक लाइट आ गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे दोनों बाहर भागे। वे 5वीं मंजिल पर खड़े थे, लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। बिल्डिंग में कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारे और बारिश की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमने जो देखा वो सच था या सिर्फ हमारी कल्पना? रोहन ने भी असमंजस में कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। दोनों ने तुरंत सीढ़ियों का रुख किया और जैसे तैसे नीचे पहुंचे। जब वे बिल्डिंग के बाहर निकले, तो बारिश अब भी जारी थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी ली
और वहां से चले गए, बिना एक शब्द कहे। लेकिन उस रात के बाद दोनों की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। वे जब भी लिफ्ट के बारे में सोचते, उनके दिमाग में वही खौफनाक परछाई घूमने लगती। क्या वो असली थी या फिर किसी प्रेत आत्मा का वजूद था? इसका जवाब उनके पास कभी नहीं था। लेकिन एक बात पक्की थी, वो लिफ्ट, वो इमारत और वो रात हमेशा उनके दिमाग में एक खौफनाक याद बनकर रह गई।